चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने डेरिवेटिव के अंदर 5 फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था आइलेट। आइलेट के भी अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था एक्स की पावर कुछ भी कांस्टेंट हो तो उस केस में हम क्या करते थे, पावर में से एक लेस और डेरिवेटिव विदाउट पावर। ठीक है, डेरिवेटिव विदाउट पावर, ये हमारा पहला रूल था। इसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था। अलजेब्रा के बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल थी। तो इसमें हमने पढ़ा था सेम मतलब सेम आ जाता था। फिर लॉग बेस में कौन है फिलहाल, ई। और फिर हम पढ़ते थे डेरिवेटिव ऑफ पावर। डेरिवेटिव ऑफ पावर का मतलब एक्स था। एक्सपोनेंशियल का दूसरा टाइप भी था, ई की जगह कोई और नंबर भी हो सकता था, उस नंबर को ए मान रहे हैं, वो भी एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की पावर एक्स। तो उस केस में भी कॉन्सेप्ट सेम था। कांस्टेंट की पावर एक्स में कॉन्सेप्ट सेम होता है, सेम लॉग बेस, ठीक है, लॉग ए और डेरिवेटिव ऑफ पावर ये था। इसके बाद आप मुझे ये बताओ, एक्सपोनेंशियल के बाद आपने लॉग पढ़ा था। लॉग में काफी टूल्स पढ़े थे, उन टूल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले आप डेरिवेटिव देखो। डेरिवेटिव ऑफ एंगल न्यूमरेटर में करते थे अपॉन में एंगल। लॉग का रूल क्या था, लॉग के एंगल में जो भी कुछ होता था उसका हम डेरिवेटिव न्यूमरेटर में करते थे अपॉन में एंगल। डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल। लॉग के हमने टूल्स पढ़े थे कि लॉग एन एम किसके इक्वल होता है, लॉग एम की पावर एन हो तो पावर उतर जाती है, लॉग एम बच जाता है। लॉग के एंगल में जितने भी मल्टीपल हैं उसको ब्रेक किया जा सकता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, और भी कुछ होता था लॉग प्लस में आ जाता। लॉग के एंगल में जो भी कुछ डिवाइड हो रहा है उसको माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, लॉग एम माइनस का लॉग एन। इस तरीके से कुछ वैल्यू पड़ी थी। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग ए की वैल्यू 1 होती है, लॉग 0 इनफाइनाइट होता है, लॉग 10 1 होता है, लॉग 100 2 होता है। इस तरीके से हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हमने ट्रिगो पढ़ा था। ट्रिगो में केस 1 था, ट्रिगो की पावर कितनी 1, उसका हमने पढ़ा था सिंपल डेरिवेटिव। फिर हम एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। फिर केस 2 था, ट्रिगो की कुछ पावर होती थी तो उस केस में क्या करते थे, पावर में से एक लेस और डेरिवेटिव क्या करते थे, विदाउट पावर, डेरिवेटिव विदाउट पावर। इसके बाद इनवर्स ट्रिगो पढ़ा था हमने। इनवर्स ट्रिगो में भी पावर 1 थी तो वही सिंपल इनवर्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगर इनवर्स की पावर पी हो जाती थी तो क्या करते थे, पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव विदाउट पावर। बिना पावर के वही जो पिछला वाला केस होता था। इसके अलावा किसी भी कांस्टेंट की पावर किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी फंक्शन की पावर कांस्टेंट होती थी पी, तो उस केस में रूल एक ही था, पावर, चाहे वो फंक्शन कुछ भी हो, पावर में से एक लेस और डेरिवेटिव विदाउट पावर करते थे हम। फिर मैंने बताया था आपको कि फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन आ जाए, फंक्शन के ऊपर क्या आ जाए अगर फंक्शन, तो ये स्पेशल केस है। इसमें हम पहले लॉग दो साइड लेते हैं, लॉग वाई इक्वल टू लॉग, यहाँ पे जीएक्स ले लो, लॉग एफ एक्स के ऊपर जीएक्स। तो लॉग एन की पावर एन होता था तो एन उतर जाता था तो यहाँ पे जीएक्स बचता था और लॉग एफ एक्स। लॉग का एप्लीकेशन बताते वक्त मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। फिर हम प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाते थे। ये सारी कहानी अभी हमने पिछले 2-3 क्लास के अंदर रिवाइज की है। अब हम इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं इस पे। यहाँ पे किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट पूछना हो तो बता सकते हो, कुछ भी पूछना हो एनीथिंग मुझे आप बता देना। क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चैप्टर नंबर 5 आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स बहुत छोटा सा है, उसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। डेरिवेटिव मेन है, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। डेरिवेटिव में सब कुछ हमने सीख लिया है, अब हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। डेरिवेटिव में पहले एक्सरसाइज 5.2 निकाल लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक ही आपका सिलेबस है। 9 और 10 जो है वो डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है, लिमिट्स का पार्ट है, इसलिए उसको बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आपसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट पूछूंगा, उस कॉन्सेप्ट का जवाब देना, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है
5.2 निकाल लो आप सभी एक बार। 5.2 एक्सरसाइज y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप मुझे बताओगे साइन एक कौन सा फंक्शन है आइलेट में से, साइन जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, आप मुझे बताना। साइन ट्रिगो फैमिली है, सबको कंफर्म। तो साइन ट्रिगो फैमिली है, तो ट्रिगो फैमिली के तो दो केस बताए थे मैंने, एक पावर 1 पे, एक अदर पावर पे। इस साइन की पावर कितनी है होल पावर, या यहाँ पे देख लो या यहाँ पे देख लो। साइन की पावर कितनी है 1, साइन की पावर 1 मतलब ट्रिगो की पावर 1। ऐसे केस में मैंने आपको रूल बताया था, अगर ट्रिगो की पावर 1 हो तो उसका रूल क्या था डेरिवेटिव का, सिंपल डेरिवेटिव, और उसके बाद क्या था डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सिंपल डेरिवेटिव और फिर एंगल का डेरिवेटिव। चलो फिर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप मुझे बताओ y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। साइन का सिंपल डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, साइन का सिंपल डेरिवेटिव होता है कॉस। एंगल का भी कुछ भी नहीं करना है, बाद में करेंगे। साइन का हमने सिंपल डेरिवेटिव कर दिया, जो रूल है रूल के हिसाब से चलना है। सिंपल डेरिवेटिव करने के बाद आपको डेरिवेटिव ऑफ एंगल करने की बात कही गई थी कि आपको एंगल का भी डेरिवेटिव करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, एंगल। एंगल क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5, सिंपल डेरिवेटिव कर दिया है। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल आपका कौन सी फैमिली है आप मुझे बता सकते हो। एंगल आपका इनवर्स है, लॉग है, अलजेब्रा है, या ट्रिगो है, या एक्सपोनेंशियल है। नो डाउट अलजेब्रा है, अलजेब्रा में भी अलग अलग है। तो सबसे पहले आप क्या करो, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ऐसे लिख लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते ही होगे, एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 है, क्या हो जाएगा पावर, पावर में से 1 लेस 1। उसके बाद विदाउट पावर एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को आता है, 3 क्लास खर्च इसलिए की है ताकि मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकूं। उसके बाद इसका तो हो गया डेरिवेटिव। अब कांस्टेंट है 5, 5 का डेरिवेटिव करना है। मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट अगर जो अकेला हो, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे जो अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव बिल्कुल 0 हो जाता है। इसके लॉजिक मैंने आपको बताए थे। तो इसका मतलब आपके सामने तैयार है डेरिवेटिव, 2x बन जा क्या हो जाएगा 2x, एक आंसर आ गया। इसके अलावा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूसरा आंसर आ गया। आप देख सकते हो फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर दिया साइन का cos, और एंगल का भी डेरिवेटिव कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2x। तो ये आपका dy बाई dx का फाइनल आंसर है ये आपका। और जब फाइनल आंसर आ जाए उसको आप बॉक्स में लिख दिया करो इस तरीके से, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आखिरी स्टेप था। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को तो देखना भी नहीं है, क्वेश्चन से पहले आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, y इक्वल टू कॉस की पावर तो 1 है लेकिन एंगल में साइन एक्स है, ठीक है। y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, यही क्वेश्चन है, कॉस और साइन एक्स। आप मुझे बताओ सबसे पहले जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है, कॉस किस फैमिली में आता है, जो सीनियर कॉस है वो किस फैमिली में आता है, कॉस आपका ट्रिगो फैमिली में आता है। कॉस ट्रिगो फैमिली में आता है, तो ट्रिगो के तो 2 केस बताए थे मैंने आपको। तो ये कौन सा केस है, ये पावर 1 वाला केस है। पावर 1 वाला केस है तो उसका रूल तो आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल डेरिवेटिव करना है और एक बार एंगल का डेरिवेटिव करना है। तो y इक्वल टू मतलब y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। कॉस का सिंपल डेरिवेटिव आपको मैंने कल याद करवाया था, क्या होता है माइनस का साइन। फंक्शन का कर दिया डेरिवेटिव, एंगल का अभी कुछ भी नहीं करना, एंगल को ऐसे लिख दो साइन एक्स। सिंपल डेरिवेटिव हुआ फंक्शन का, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल करना है। एंगल क्या है भाई, एंगल आपका साइन और एंगल में एक्स है ये। अब आप मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स करना है, तो साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, तो साइन एक्स बाई ट्रिगो फंक्शन है। साइन एक्स ट्रिगो फंक्शन है तो ट्रिगो के तो 2 केस होते हैं, उसमें से कौन सा केस है, तो ट्रिगो की पावर 1 वाला केस है ये। तो ट्रिगो की पावर 1 वाला केस है तो उसका रूल क्या होता है, रूल सामने है, सिंपल डेरिवेटिव करना है और एंगल का डेरिवेटिव करना है। तो इसका तो कुछ नहीं करना है, इसको सेम लिख दो ऐसे ही जो चल रहा है।
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल वाला कॉस, एंगल का कुछ नहीं करना है, एंगल एक्स है। साइन का सिंपल डेरिवेटिव कॉस कर दिया, एंगल का कुछ नहीं करना है ऐसी। उसके बाद सिंपल डेरिवेटिव करने के बाद रूल होता है डेरिवेटिव ऑफ एंगल करना है, एंगल में एक्स है तो एक्स लिख दिया। आपको बताया था dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा dy बाई dx वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस का साइन एंगल में साइन एक्स इंटू में क्या आ जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा, उसको छोड़ दो। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से डेरिवेटिव्स करने हैं आपको। एक और क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस का बी। हाँ याद रहे मेरी बात, यहाँ पे साइन एक ट्रिगो फंक्शन है, ऊपर से उसकी पावर 1 है, तो उसका रूल बता दिया आपको, सिंपल डेरिवेटिव करना है और एक बार एंगल का डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy बाई डी एक्स। साइन का सिंपल डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होगा cos, और एंगल का कुछ नहीं करना है ax प्लस बी, हो गया सिंपल डेरिवेटिव। इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करना है, एंगल का डेरिवेटिव मतलब ax प्लस बी का डेरिवेटिव करना है अलग अलग। ax प्लस बी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक है उसमें भी अलग अलग करना है आपको, मैंने बताए थे टूल्स आपको, तो करो अलग अलग। cos ax प्लस बी को तो ऐसे लिख देंगे, a आपका कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया एक्स वाई जेड एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके अलावा बाकी जो सारे लेटर है वो कांस्टेंट है। तो a आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट की से मल्टीप्लाई होता है तो बाहर आ जाता है, उसका डेरिवेटिव नहीं करते हैं। x का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, आपको बता चुका हूं। इसी तरह b आपका अकेला है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है और कांस्टेंट भी है, ठीक है, एबीसीडी वगैरह कांस्टेंट है। तो b का डेरिवेटिव करने जाओगे तो क्या हो जाएगा 0, a मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b का 0, को भी कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई होके a बन जाए a, cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a बन जाए a, एक आंसर, और साथ में cos ax प्लस का b दूसरा आंसर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो आपका y डैश क्या आ गया, y डैश कह लो या dy बाई डी एक्स कह लो, y डैश कह लो, कई बच्चे dy बाई डी एक्स करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। वो सारा आपका क्या आ गया ax प्लस b cos के एंगल में, और इंटू में एंगल का डेरिवेटिव किया गया तो ax प्लस b का डेरिवेटिव a आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 1 2 3 मैंने कर दिए, तो कुछ आप कर लेना, चलो मैं कर देता हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आप घर से ट्राई कर सकते हो, वो मैं होमवर्क देता हूँ, मेरी तरफ से लिख लो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन के एंगल में लॉग एक्स, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो या भी ट्राई करके बता सकते हो, ठीक है। साइन के एंगल में लॉग एक्स याद ट्राई कर लेना, ये कॉपी करो, फिर इसको आगे करते हैं क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में तो वैसे ट्रिगो के हम अगर आगे जाके कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्सपोनेंशियल होगा, लॉग होगा, ठीक है, तो वो मेरे साथ सक्षम अभी तुम्हें जरूरत नहीं है इन एक्सरसाइजेस की, ठीक है। मैं बता दूंगा वैसे तुम्हें क्या क्या करते, तुम्हें जब नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन कर लेना तुम, क्योंकि है ना इसमें ज्यादातर अभी ट्रिगो ही आएगा, इसलिए आप नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है, देखोगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा थोड़ा सा। ये कॉपी हो जाए तो बताना। रूल्स का हमेशा ध्यान रखना है, किस तरह से रूल अप्लाई हुआ है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो। हाँ अप्लाइड मैथ में नहीं आएगा ट्रिगो, वो तो पता ही है।
ये सारे क्वेश्चन अपने आप भी करने हैं बिना देखे, ठीक है, कोई वो नहीं है इसमें, और किसी तरह का चेन वेन रूल वगैरह नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली वैसे ही करना है, कुछ पुट नहीं करना, टीवी कुछ नहीं करना, कोई चेन रूल नहीं लगाना इसमें। जैसे रूल बताया था उसी रूल से चलना है, क्योंकि 12th क्लास में ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं और 12th क्लास में आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे बताया मैंने। कुछ क्वेश्चन जब आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट वहां काम आएंगे और कुछ नहीं। सेक tan रूट एक्स। अगला क्वेश्चन है 4, y इक्वल टू सेक और tan रूट एक्स। ये हो गया। आप मुझे बताओ कि सेक कौन सा फंक्शन है। भाई सेक एक ट्रिगो फंक्शन है, तो ट्रिगो फंक्शन है तो उसके फिर से दो टाइप होते हैं, एक पावर 1 के साथ होता है और एक पावर अदर के साथ होता है। तो सेक की पावर कितनी है, यहाँ पे कहीं देख सकते हो, सेक की पावर 1 है। तो ट्रिगो की पावर 1 का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, सिंपल डेरिवेटिव इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो सेक का डेरिवेटिव होता क्या है वो देख लेते हैं पहले। सेक का डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को बताया था, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, सेक के एंगल में कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव होता है सेक ए इंटू में tan है। सभी को पिछली 2 क्लास 3 क्लास याद होनी चाहिए। सेक एक्स का डेरिवेटिव या सेक एंगल का डेरिवेटिव होता है सेक ए और tan ए। तो डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। सेक का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक, इस पूरे को मन में x मान के चलो, सोचो ये x लिखा हुआ है, तो सेक x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक x की जगह पे tan रूट एक्स रख देना, सेक x इंटू में क्या हो जाएगा tan x, tan x की जगह पे ये एंगल आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल डेरिवेटिव। अभी सिंपल डेरिवेटिव हुआ, ध्यान रखना। सेक का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एंगल इंटू में tan एंगल, एंगल जो चल रहा था चला दिया। फंक्शन का भी केवल डेरिवेटिव किया गया है, फंक्शन का डेरिवेटिव किया गया एक बार सेक और tan। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक tan, एंगल जो चल रहा है चल रहा है। इसके बाद हमें डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी करना है। एंगल कौन है भाई, एंगल आपका है tan रूट एक्स। एंगल कौन है, एंगल है tan रूट एक्स। तो tan रूट एक्स का डेरिवेटिव करते टाइम पे ये ध्यान रखना होगा कि tan कौन सा फंक्शन है, tan भाई ट्रिगो फंक्शन है। ट्रिगो फंक्शन में भी कौन सा टाइप, tan की पावर कितनी है 1। तो tan की पावर 1 है, तो इसका मतलब ट्रिगो की पावर 1 का कॉन्सेप्ट हुआ। ट्रिगो की पावर 1 क्या कहती है, हमें सिंपल डेरिवेटिव करना चाहिए फिर एंगल का डेरिवेटिव करना चाहिए। तो सिंपल डेरिवेटिव करो, ये पूरा सेम चला जाएगा यहां तक, बड़ा ब्रैकेट पूरा। tan का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा, याद होगा आपको, सेक स्क्वायर एंगल। tan x का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह tan रूट एक्स का सिंपल डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो सिंपल डेरिवेटिव तो कर दिया, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल में कौन है इस बार, रूट एक्स। एंगल में कौन है, रूट एक्स। तो आप मुझे बताओ ये पूरा सेम, फिर आ रहा है हमारा एक आंसर सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब मुझे रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है मतलब एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव करना है। एक्स की पावर हाफ कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रा है मतलब एक कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। एक वेरिएबल की पावर हाफ है और उसका मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है। मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट याद करवा रखा था, 1/2 रूट एक्स होता है। चलो फिर बता देता हूँ कैसे आया। एक्स की पावर हाफ, रूट एक्स का डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ, क्या होगा, पावर में से एक लेस, यानी हाफ में से एक लेस, और डी बाई डी एक्स विदाउट पावर। विदाउट पावर का मतलब एक्स का, dx से dx कैंसिल हो जाएगा। x की पावर हाफ में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का हाफ। माइनस के हाफ को नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर प्लस का हाफ, प्लस के हाफ को ले सकता हूँ रूट एक्स। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि रूट एक्स का तो डेरिवेटिव आप याद रखो, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। कब काम आ जाए पता नहीं, इसलिए। तो आप मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ये बात आपको याद करवाई थी, दैट लिख दिया मैंने। पावर उतारी, पावर में से एक लेस किया, नीचे आ गया। विदाउट पावर जो एक्स का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका सेक tan रूट एक्स इंटू में tan रूट एक्स। जितनी सफाई से आप डेरिवेटिव करोगे उतनी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे।
फिर 10x का किया था, वो क्या आया था, सिंपल डेरिवेटिव sec स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया था। फिर रूट एक्स का किया था तो वो क्या आया था, 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 का तो कुछ नहीं होगा, नीचे क्या रह जाएगा इनके, 2 रूट एक्स। यहां तक आपका आंसर है। ठीक है, पहले हमने सेक का किया ये रहा, फिर हमने उसके एंगल 10 का किया ये रहा, फिर रूट एक्स का किया तो क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स। ये आपका डिवाइड बाई डी एक्स है। इसे उतार लो, ये सारे क्वेश्चन आपको भी दोबारा करने, बिल्कुल रूल फॉलो करना है, जैसे रूल समझाया मैंने उसी तरह से करना है आपको। लियोनटिफ मॉडल कल 2 बजे करा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, वो 45 मिनट का 2 बजे करा दूंगा। मोस्टली एक्चुअली बुक नहीं है उसकी, इसलिए क्वेश्चंस तो शायद मेरे पास नहीं होंगे, बट मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको लियोनटिफ मॉडल के। बाकी जब बुक परचेज कर लोगे तो मैं उसका क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ नहीं है खास, नहीं आता वो। कर लिया कभी आपने? नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव बहुत ध्यान से पढ़ना है, डेरिवेटिव में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। डेरिवेटिव अगर आपको आता होगा तो 12th क्लास में आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, कोई वो नहीं है उसमें। जितना अच्छा यहाँ सीख लोगे उतना अच्छा सेकंड बुक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, साइन के एंगल में ax प्लस बी है और कॉस के एंगल में cx प्लस डी है। साइन के एंगल में ax प्लस बी और कॉस के एंगल में cx प्लस डी है। आप मुझे इसके 2 मेथड बता सकते हो कि किन 2 मेथड से आपको करना आता है, आप मुझे बताओ। मेरे पास एक बहुत इजी मेथड है और एक टफ मेथड है। क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, क्वेश्चन रूल लगाओगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, वैसे नीचे वाले को फर्स्ट और ऊपर वाले को क्या मान के सेकंड। मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, जिससे आसान लगे आपको। एक लॉग वाले से भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन रूल से भी। सबसे पहले क्वेश्चन रूल से करते हैं, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है तो मैंने आपको हमेशा समझाया था नीचे वाले को ऑलवेज फर्स्ट मानना है, ऊपर वाले को सेकंड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ABCD तो कांस्टेंट माने जाते हैं, तो वेरिएबल कौन हुआ एक्स, इसलिए। तो y जो है, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन रूल करते वक्त मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर का क्वेश्चन रूल सबको याद है, क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर और ऊपर क्या करते हैं, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये
फर्स्ट सेम, तो फर्स्ट आपका कॉस है, कॉस तो सेम रख दिया आपने, फर्स्ट सेम। अब क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड का डेरिवेटिव करोगे, साइन का डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, साइन का डेरिवेटिव करना है। तो साइन ट्रिगो फंक्शन है, पावर उसकी 1 है, तो ट्रिगो फंक्शन की पावर 1 होने पे क्या करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव। सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो साइन का तो डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और एंगल ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल में ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए, एक्स का क्या हो जाएगा 1, और बी कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। साइन का सिंपल डेरिवेटिव किया, क्योंकि सेकंड का डेरिवेटिव करना होता है पहले, तो साइन का सिंपल डेरिवेटिव कॉस है, एंगल वैसे रख दिया। फिर एंगल का डेरिवेटिव किया तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हो 1 होता है, बी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इस तरह का डेरिवेटिव कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक मिनट होल्ड करना, ठीक है। सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस का डी, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस का क्या डी, कॉस सी एक्स प्लस का डी सेकंड है, सॉरी गलत लिख दिया, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका सेकंड पार्ट है। डेरिवेटिव किसका करना है हम लोगों को, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव यहां देख लो, फर्स्ट का डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, वो डैट कर रहा हूं, आपको आता होगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस का सिंपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी। फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो सी एक्स का सी बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 और डी कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से हमने यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, ये पूरा आपका डेरिवेटिव है। और नीचे क्या होता है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर हो गया। चलो अब हम क्या कर रहे हैं वो देखो, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, तो ये आपस में कॉस और कॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, अलग अलग एंगल है तो मल्टीप्लाई तो नहीं होंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं कॉस सी एक्स, ये पहले लिख लो आप चाहो तो, a इंटू में कितना है, ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, a इंटू में ए एक्स प्लस बी, और कितना है कॉस सी एक्स प्लस का डी। फिर देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या है c इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी, इंटू में कितना है साइन सी एक्स प्लस का डी। आप देख रहे हो किस तरीके से, थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन है। और इनटू में क्या है, यहाँ पे अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ गया है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने डेरिवेटिव का साइन खत्म कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। आपने क्या किया, मेथड नंबर 1 था, ये याद रखना, मेथड नंबर 1 से मैंने किया क्वेश्चन टूल से। तो क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकेंड मानने के बाद नीचे वाले फर्स्ट का होल स्क्वायर करने के बाद ऊपर क्या करते हैं, फर्स्ट सेम, तो फर्स्ट को सेम कर दिया। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करना था, तो सेकंड में साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी में ए बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट है 0। फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, माइनस लगा दिया। सेकंड सेम, सेकंड आपका न्यूमरेटर है सेम, सेम मतलब साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे रख दिया। फिर किसका डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट का, फर्स्ट आपका कॉस था, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल में सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी, और एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो सी बाहर, एक्स का 1 और डी कांस्टेंट है तो 0। फिर आपके सामने a इंटू में समथिंग था, ये लिख दिया, इंटू में कॉस आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, c इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में जो चल रहा है चलने दिया, ठीक है। ये मेथड 1 है, इसको उतारो। मैं आपको जितना मेथड हो सके एक ही क्वेश्चन के वो बताता रहूंगा, ताकि आपको आगे जाके कॉन्फिडेंस आए, आप कुछ भी वहां पे एग्जाम में कर सकते हो। ये जल्दी से उतारना, मैं आपको मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ इसके बाद।
ये सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी से खुद भी करने हैं। जब तक आप अपने आप नहीं करोगे ये क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज रहेगा, जितना कॉन्सेप्ट रिवाइज रहेगा उतना ही आपके लिए फर्स्ट और सेकंड बुक स्ट्रांग हो जाएगी, तभी आपके मार्क्स आएंगे। लोगों से कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और कुछ नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कॉपी हो जाए तो बताना। शुरुआत में डेरिवेटिव को स्लो ही पढ़ना है ताकि सारी बातें इसकी पता चल जाए एक बार, और पता चल जाएगा तो एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं आएगी आपको फिर। कॉपी हो गया सभी का? मेथड नंबर 2 देखो इसका। डेरिवेटिव एक लंबा चैप्टर है, तो कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं और कुछ क्वेश्चन मैं भी करूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो आधे क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा ताकि जल्दी खत्म हो जाए थोड़ा सा ये चैप्टर। लेकिन आपको दोनों टाइप करने हैं जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मेथड नंबर 2, बाय लॉग। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, बाय लॉग बोथ साइड, तो देखो कितना आसान हो जाता है। ये थोड़ा इजी मेथड है। सभी को पता है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल। तो y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा, एक मिनट पहले आप लॉग ले लो। लॉग लोगे तो यहां से हो जाएगा log y, वहां से लॉग लोगे तो लॉग पूरे एंगल में आ जाएगा, यहाँ पे लॉग के एंगल में आ जाएगा साइन। ठीक है, ax प्लस का b अपॉन में क्या आ जाएगा cos cx प्लस का d। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, log m अपॉन में n। पढ़ा है सभी ने फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है log m माइनस का log n। लॉग के एंगल में कोई चीज डिवाइड हो रही है, हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? log m, m का मतलब न्यूमरेटर है, तो log sin ax प्लस का b हो गया log m तैयार। m का मतलब ऊपर वाला पार्ट माइनस log n, log n मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर cos cx प्लस d। इसको करते हैं। मेथड चेंज किया तो थोड़ा बहुत आंसर में चेंज जरूर आएगा, उससे घबराना नहीं है। आपको मेथड देखना है यहाँ पे, आंसर्स नहीं। log y, तो अब हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप मुझे बताओ log का डेरिवेटिव क्या होता है? रूल क्या होता है log का डेरिवेटिव का? log के पास एंगल हो तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एंगल न्यूमरेटर में अपॉन में एंगल, एंगल का डेरिवेटिव ऊपर अपॉन में एंगल। याद होगा आपको log y का क्या किया था, क्या किया था बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंगल का डेरिवेटिव और अपॉन में क्या कर दिया एंगल। क्या आया था, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। सभी को परसों की क्लास, कल की क्लास याद होगी, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद log कहता है एंगल का डेरिवेटिव करो, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, एंगल को ऐसे ही छोड़ दो ax प्लस का b, साइन का डेरिवेटिव cos, सिंपल डेरिवेटिव कर दिया। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल में a बाहर आ जाएगा, x का 1 और b का क्या हो जाएगा 0, कर दिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ एंगल कर दिया। अब अपॉन में वो एंगल रख देना है, अपॉन में वो एंगल रख दो। एंगल क्या है, साइन ax प्लस का b। ये काम कर दिया आपने। अब इधर आ जाओ, log cos समथिंग है, log कहता है डेरिवेटिव करो तो एंगल का करो, एंगल cos है, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन cx प्लस का d। एंगल सिंपल डेरिवेटिव कर दिया। अब एंगल का करेंगे तो cx का क्या हो जाएगा, cx का c हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, लिखा नहीं है मैंने, और d का 0 हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। और अपॉन में एंगल, अपॉन में एंगल रख देंगे तो क्या हो जाएगा, cos cx प्लस का कितना हो जाएगा d। सिंपल डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल किया है और अपॉन में एंगल एज इट इज रख दिया है। आपको पता है y जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, वाई डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर a इंटू में cos ax प्लस b है,
आप चाहो तो इसको कॉट बना सकते हो, क्योंकि एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। ठीक है, बनाना हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बना ही लो बल्कि, बट थोड़ा आंसर मैच नहीं करेगा, बट कोई बात नहीं। कॉस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए एक्स प्लस का बी, एंगल सेम थे लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी यहाँ पे पहले से ही है, दोनों का एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस का बी। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ क्लोज कर दो इसको। आप मुझे ये बताओ, y होना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो y की जगह क्या रख दूंगा, आप मुझे बता सकते हो। y की जगह रख दूंगा साइन अपॉन में कॉस, y की वैल्यू जो है ये, y की वैल्यू कितनी है साइन अपॉन कॉस में, तो y की वैल्यू लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस का डी, और बाकी ये जो चल रहा है चलने दो, ए कॉट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू में टेन सी एक्स प्लस का डी। ये थोड़ा सा उससे इजी मेथड है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए। इसमें एंगल डिफरेंट है तो साइन अपॉन कॉस 10 नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको पिछले वाले मेथड नंबर 1 के आंसर से मैच करवाना है तो उसका भी मैं रास्ता बता देता हूँ। आप इसको साइन कॉस में चेंज वापस कर लेना, या पहले से इसी स्टेप में रहना, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद नो डाउट कुछ ना कुछ तो कटेगा, कटने के बाद जो बचेगा वो पीछे वाले आंसर से मैच कर जाएगा। यानी पीछे वाले आंसर से मैच करवाना है तो कॉट 10 को साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम ले लो, कैंसिल आउट जो हो रहा है होने दो, उसके बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। मगर आपको कुछ नहीं करना है, केवल डेरिवेटिव करना है, चाहे आपने मेथड नंबर 2 यूज किया है चाहे 1, और आपको कोई आंसर मैच नहीं करना है। थोड़ा मेथड चेंज करते हैं तो आंसर में डिफरेंस आ ही जाता है, इसलिए आपको केवल डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे डेरिवेटिव करने के अलावा आपको ये नहीं ध्यान देना है कि आप क्या आंसर ला रहे हो क्या नहीं ला रहे हो, क्योंकि थोड़ा बहुत मेथड चेंज होगा तो आंसर में चेंज आएगा, उसको वापस लाना हो तो फिर साइन कॉस में चेंज कर लो। ये है, तो मेथड चेंज, आपका फोकस अपने मेथड पे होना चाहिए। मैंने मेथड नंबर 2 बताया कि डिवाइड या मल्टीप्लाई में होता क्वेश्चन तो मैं लॉग से भी कर सकता था, आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे करते हैं। तो आपने सीखा क्वेश्चन ट्रूल वाले क्वेश्चन जो है वो आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो क्वेश्चन ट्रूल लगा के और एक लॉग लगा के। आपको दोनों में से जो इजी लग रहा हो वैसे कर देना। फंक्शंस इजी हो तो क्वेश्चन ट्रूल लगा देना, फंक्शन थोड़ा टफ हो तो आप यहाँ पे लॉग वगैरह लगा लेना, क्योंकि लॉग क्वेश्चन को इजी कर देता है। पहले ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद फिर डेरिवेटिव करना है। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट टूल है, 6th क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस, एंगल में इसके कॉस से एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब है, इंटू में साइन स्क्वायर
एक्स की पावर 5। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। इसके भी दो मेथड है, लॉग वाले से आप कर लेना, प्रोडक्ट रूल मैं कर देता हूँ। लॉग तो मैंने सिखाई दिया है आप लोगों को, तो लॉग वाले से आप कर देना, ठीक है। पहले ब्रेक कर लेना, लॉग एम एन को क्या कह सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। फिर एक बार आप ब्रेक करके कर देना उसको सॉल्व, ना हो तो बताना, ठीक है। मेथड नंबर 1 प्रोडक्ट रूल है, सिंपल है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक को फर्स्ट मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं, सेकेंड। चलो करते हैं। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। फर्स्ट सेम प्रोडक्ट रूल का पता होगा आपको, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, सेकंड, प्लस सेकंड सेम और डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, फर्स्ट, इस तरीके से। चलो फर्स्ट सेम कर दिया हमने, फर्स्ट सेम कर दिया, फर्स्ट सेम। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अभी किया नहीं, करने जा रहे हैं। प्लस सेकंड सेम, सेकंड आपका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करने जा रहे हैं, कॉस एक्स का क्यूब है। आप अपने कॉन्सेप्ट ओपन रखना, आप मुझे बस इतना बताओ कि जहां जहां डेरिवेटिव का साइन है वहां पर फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। इसका तो कुछ करेंगे नहीं, तो कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा। साइन स्क्वायर में है, साइन एक ट्रिगो फैमिली होता है, साइन ट्रिगो फैमिली होने के साथ साथ उसकी पावर अदर देन 1 है, यानी कि 2 है। तो साइन की पावर 2 होने की वजह से ये वो वाला कॉन्सेप्ट बन गया जहां पर हम कहते हैं पहले पावर, उसके बाद पावर में से एक लेस और डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो पहले उतारो इसकी पावर, पावर में से क्या करेंगे, एक लेस, तो 2 में से एक गया तो एक बचा होगा, ठीक है। पावर, पावर में से एक लेस कर दिया। उसके बाद डेरिवेटिव हम करेंगे विदाउट पावर। डेरिवेटिव बिना पावर के क्या हो जाएगा, पावर हटा दो 2 तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर क्या कर देंगे 5, ये हो जाएगा। ये हमें करना था, हमने कर दिया। क्या किया हमने, पावर थी पावर, पावर में से एक लेस और डेरिवेटिव विदाउट पावर, बिना पावर के भी करेंगे अगले स्टेप पे। अगले वाले का तो कुछ करना नहीं है, साइन स्क्वायर है, एक्स की पावर 5 है। अब कॉस की पावर 1 है, कॉस एक ट्रिगो फंक्शन है, उसकी पावर 1 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव। कॉस का सिंपल डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स का क्यूब, क्या होता है, माइनस साइन एक्स का क्यूब। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का आप डेरिवेटिव करोगे, जो कि आपको पता चल गया होगा क्या होने वाला है। तो ये आपका पूरा स्टेप है। फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया, तो पावर था तो पावर उतार दिया, पावर में से एक लेस कर दिया, लेस करने के बाद साइन एक्स की पावर 5 बच गया, और डेरिवेटिव विदाउट पावर, बिना पावर के किया, 2 हटा के तो साइन एक्स की पावर 5 था। सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट किया, तो कॉस का कुछ पावर था ही नहीं, तो हमने सिंपल डेरिवेटिव किया जो कि होता है कॉस का माइनस साइन एक्स क्यूब। फिर एंगल का डेरिवेटिव किया, वो आपके सामने है। अब अगला स्टेप, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। यहाँ पे आप देखो, इसका कुछ करना नहीं है, साइन यहीं पे है तो इधर देखेंगे, 2 साइन एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 5। साइन एक ट्रिगो फंक्शन है, ऊपर से पावर 1 है, तो क्या करेंगे, ट्रिगो फंक्शन पावर 1, तो क्या करेंगे बताओ, साइन का सिंपल डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, रूल यही होता है ना, जब ट्रिगो की पावर 1 हो तो रूल यही होता है, सिंपल डेरिवेटिव साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, तो एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा, पावर, पावर में से एक लेस, और डेरिवेटिव विदाउट पावर एक्स का करोगे तो 1। यही करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल में एक्स की पावर 5 था, तो क्या होगा, 5 एक्स की पावर 4, पावर उतर जाएगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा। वो मैंने लिखा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आपने डेरिवेटिव कर दिया। अब आ जाओ, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे साइन के एंगल में कुछ और है, यहाँ पे साइन के एंगल में कुछ और है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं होने जा रहे, ये बात कंफर्म है। ये साइन के एंगल में कुछ और है, यहाँ साइन के एंगल में कुछ और है, मल्टीप्लाई तो नहीं होंगे। तो ऐसे ही लिखा जाएगा इनको, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन एक्स की क्यूब, और x का क्यूब अलजेब्रा है, उसकी पावर है, वेरिएबल की पावर 3 है,
तो क्या हो जाएगा, वो पावर में से एक लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², और विदाउट पावर करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, वो आपको पता है। तो एक फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आप बता सकते हो, dy/dx क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा cos x³। ठीक है, cos x³ आ जाएगा, और 2 तो पहले से ही है, 5 और 2 क्या हो जाएगा 10, आप यहाँ लिख दो, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, ये रहा 2, ये रहा 5 2 जा 10, cos x³, इसके अलावा साइन, ठीक है, साइन x की पावर कितनी हो जाएगी 5, और इंटू में क्या हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया, माइनस चल रहा था माइनस चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, cos केवल इतने से ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 3 है, 3 लिख दो, x² लिख दो, फिर चल रहा है साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x का क्यूब। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, मैंने पूरा डेरिवेटिव कर दिया है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल से, आपने डेरिवेटिव जिस तरह से किया वो डेरिवेटिव है। इसका मेथड नंबर 2 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मेथड नंबर 2 लॉग से भी आप करके लाना है इसको। ठीक है, बाय लॉग पहले ले लेना बोथ साइड, तब लॉग m, लॉग के एंगल में ये आ जाएगा, प्लस लॉग n के एंगल में ये आ जाएगा। फिर आप डेरिवेटिव करना, ना आए तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, लॉग से आपको करना है, ये सेल्फ ट्राई करना है, लॉग से कॉपी कर लो। घर से एग्जांपल नंबर 22, 23 और 21 करना है, 21, 22, 23 एग्जांपल करना है। हाँ, cos x की पावर 5 लिख लेना, यहाँ पे छूट गया, 2 5 2 10 हो गया, साइन हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ cos x की पावर 5। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आएगा यहाँ पे, वो लिख देना, बाकी आंसर आ गया। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा रहा हूँ, 8 आप घर पे करोगे। ठीक है, 7 मैं करा देता हूँ, y इक्वल टू 2 रूट कॉट x² है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप घर पे कर लेना, हो जाएगा आपसे 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे ही कर देता हूँ मैं, तो देखो कॉस रूट x है, कॉस का सिंपल y का क्या होता है dy/dx, कॉस का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एंगल ऐसे चलेगा रूट एक्स। फिर आप रूट एक्स सिंपल डेरिवेटिव कर दिया आप लोगों ने कॉस का, माइनस साइन रूट एक्स। फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, रूट एक्स का हो जाएगा, याद रखवाया था मैंने आपको, 1/2 रूट एक्स। कॉस का सिंपल डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स, फिर एंगल का करेंगे रूट एक्स का, तो क्या याद करवाया था 1/2 रूट एक्स। इसे याद कर लो आप, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बन जा, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा रूट एक्स। ये मैंने 8वां क्वेश्चन आपके लिए कर दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। मैं इसे पहले मेथड नंबर 1 से करता हूं। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx।
रूट का मतलब जरा बता सकते हो क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर का हाफ होना, सबको पता है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर का हाफ होना। तो आप मुझे बताओ कि किसी वेरिएबल फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो, जैसे कि यहाँ पे हाफ है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड हो जाएगा, इसकी बात छोड़ो। अब बताओ, टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा। किसी फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो तो क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था पावर, फिर क्या सिखाया था जरा बताओगे? पावर में से कितना लेस? एक लेस। तो हाफ में से एक लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का हाफ। ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं इस साइड वाला कंटेंट, ये तो आप कर ही लोगे इसलिए। ठीक है, तो पावर में से एक लेस, यानी हाफ में से एक लेस करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? डेरिवेटिव विदाउट पावर। बिना पावर के करोगे तो कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होगा। ये आपके सामने एक रूल है। अब 2 से 2 आराम से कैंसिल आउट हो रहा है। किसी की पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना है तो नीचे लेके आ जाओ। नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? कॉट एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। ये हो जाएगी। अब ये डेरिवेटिव ऑफ कॉट है। कॉट का डेरिवेटिव करना है। कॉट एक ट्रिगो फंक्शन है। कॉट ट्रिगो फंक्शन है तो उसकी पावर कितनी है जरा बताओगे? 1 है भाई पावर, यहां देख लो चाहे कहीं देख लो। कॉट की पावर 1 होने की वजह से हमारा रूल क्या चलेगा? रूल चलेगा सिंपल डेरिवेटिव और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। तो कॉट का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एंगल। एंगल कितना है? एक्स स्क्वायर। कॉट का सिंपल डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एंगल, और फिर क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना है? एक्स स्क्वायर। सिंपल डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, ये हो गया। अब माइनस कॉसेक स्क्वायर बनता क्या हो जाएगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर। पावर में से एक लेस, मतलब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा। विदाउट पावर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। वो भी कर दिया मैंने। ठीक है, एंगल का भी डेरिवेटिव कर दिया। अपॉन में आ जाओ। कॉट के पास पावर हाफ है, इसे लिखा जा सकता है रूट में, लिख दिया कॉट एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। तो एक फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया है 2x। ठीक है, 2x आ गया। इनटू में क्या आ गया? कॉसेक माइनस का कॉसेक, एंगल में स्क्वायर है, स्क्वायर में भी है और एंगल में भी स्क्वायर है। अपॉन में क्या आ गया? रूट कॉट एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स। ये मेथड नंबर 1 था। इसका मेथड नंबर 2 भी आप देख ही लो। y इक्वल टू, आप चाहो तो इसे एनसीईआरटी के अंदर इसका आंसर साइन कॉस में चेंज होके हुआ है, तो आप चाहो तो आगे अगर करने का मन हो, वैसे तो हो चुका है पूरा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको साइन कॉस में चेंज करना हो तो कर सकते हो। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट कॉट है तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, मगर आपको नहीं करना है। एक बार डेरिवेटिव का साइन खत्म हो जाए इस तरीके से प्रॉपर्ली, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मेथड नंबर 2 की तरफ देखते हैं। मेथड नंबर 2 है 2, क्वेश्चन के लिए देखते हैं। मेथड नंबर 2 में लॉग से कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी रूट आ जाए, ये पावर फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपकी मदद, आपकी हेल्प कौन कर सकता है? लॉग भी कर सकता है। देखो कैसे कर सकता है। पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग वाई। फिर उसके बाद क्या करते हैं? लॉग के एंगल में ये सब कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर कितनी? हाफ, ये आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? क्या आ जाएगा? लॉग बोथ साइड लेने पे लॉग के एंगल में जो भी कुछ आ जाएगा। डेरिवेटिव मत करना अभी। लॉग वाई, मैंने आपको बताया था लॉग एम और लॉग एन, लॉग एम और लॉग एन मल्टीप्लाई में हो तो लॉग अलग अलग लिखा जा सकता है। ब्रेक करके क्या हो जाएगा? log 2 प्लस, और क्या हो जाएगा? log कॉट एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? हाफ। इस तरीके से हो जाएगा log कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। एक बार और करो, log वाई। log 2 कांस्टेंट है, याद रखना ये बात। जब तक log के एंगल में कोई फंक्शन नहीं आ जाए वो कांस्टेंट माना जाता है। आप मुझे बताओ, log m की पावर n है, हाफ है। log m की पावर यहाँ पे हाफ है,
तो आपको मैंने बताया होगा काफी पहले फॉर्मूला कि log m की पावर n हो तो क्या होता है, पावर उतर जाती है, n उतर जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे log m। log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m। तो जरा यहाँ बताओ log m की पावर हाफ है तो हाफ उतर जाएगा, क्या बच जाएगा log के एंगल में cot x स्क्वायर, क्या बच जाएगा cot x स्क्वायर। अब cot की कोई पावर नहीं है, cot की पावर तो 1 है तो वो नहीं उतरेगा, ठीक है। cot के एंगल में x स्क्वायर है वहां नहीं उतरेगा। log m cot को कहा जा रहा है तो cot की पावर तो 1 है वो नहीं उतरेगी, बाकी cot के एंगल में कुछ भी वो बात की बात है। अब यहां से मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ। डेरिवेटिव करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान देना, log कहता है मेरा डेरिवेटिव एंगल का करो और अपॉन में एंगल रख दो। तो log y का याद हो गया होगा आपको, 1/y dy बाय क्या होता है dx। log 2 कांस्टेंट है, अकेला है, 0 हो जाएगा। हाफ कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, साइड आ गया। log कहता है मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो, तो cot का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, सिंपल डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर, अभी ऊपर किया था हमने, cot x स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x स्क्वायर, फिर एंगल का क्या हो गया था 2x, यही लिख दूं, क्या हो गया था यहां से देख लो आप, माइनस cos x स्क्वायर x स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया था 2x, पावर में से 1 लेस करके था, ये आ गया। log कहता है एंगल का डेरिवेटिव कर दो, वो तो हमने कर दिया। अब अपॉन में क्या कहता है एंगल रख दो, तो एंगल कितना है आपका cot x स्क्वायर, ये आपके सामने आ गया। तो जो आपका आंसर आया है उससे पहले 2 से ये वाला 2 काट दो, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये y जो डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा dy बाय dx, y वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस चल रहा है, cos x स्क्वायर चल रहा है, माइनस cos x स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है x स्क्वायर, इंटू में क्या चल रहा है x, ये आप लिख दो यहाँ पे, इतनी बात क्लियर। अपॉन में क्या चल रहा है रूट cot x स्क्वायर, ये वाला कंटेंट हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये देखो, आप सबसे पहले y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू कितनी है आप टॉप पे देख सकते हो, y की वैल्यू है 2 रूट cot स्क्वायर x, यही वैल्यू थी, क्वेश्चन यही था। अगर आप गौर से देखो तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था y इक्वल टू 2 रूट cot x स्क्वायर, यही था। तो y की जगह वैल्यू रख दो जरा, क्या रख दोगे 2, ठीक है, माइनस पहले से चल रहा है तो माइनस भी लगा दो, और रूट चल रहा है तो रूट लिख दो, रूट cot x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे इनटू में क्या चल रहा है cos x स्क्वायर x स्क्वायर, इनटू में कितना x चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाला x मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 तो पहले से ही आ गया था वहां से, x ये वाला मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, और अपॉन में क्या चल रहा है रूट cot x स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत मेथड चेंज होने से आंसर में डिफरेंस आता है, तो आपको ये करना है। एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या किया, ये क्वेश्चन था, log बोथ साइड लिया, log 2 इंटू में समथिंग था तो log m तो ये रहा, प्लस क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में होते हैं तो log अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो log 2 प्लस log cot x स्क्वायर की पावर हाफ। अब हाफ, ये तो log 2 है, log m की पावर n है तो n उतर जाएगा, log m बच जाएगा। अब log m की कोई पावर नहीं है, जो कुछ होना हो गया। log y का 1/y dy बाय dx, log 2 कांस्टेंट है 0, हाफ बाहर आ जाएगा। log कहता है मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो, cot का हो गया माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x, वो हो गया, अपॉन में एंगल cot x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये आपका रूट में शायद नहीं था, इसको हटाओ रूट से, ठीक है, क्योंकि ये रूट में नहीं है, जस्ट सिंपल है इस तरीके से, तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ रूट में नहीं है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसके बाद y डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कट गया, y इधर आगे मल्टीप्लाई, आपने देखा y मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू टॉप से उठा सकते हो, 2 रूट cot x है, तो क्या हो गया 2 रूट cot x स्क्वायर, ये x ही रहा, यहाँ दिख रहा है आपको। आप चाहो तो इसका लास्ट स्टेप भी कर सकते हो, वो कर लेना। मुझे बताओ इस रूट कॉट से ये वाला कॉट कैंसिल हो सकता है रूट बार में, जिस तरह रूट 2 से, जिस तरह रूट 2 से 2 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा रूट बार में, ठीक है, जिस तरह रूट 2 से 2 रूट बार में, उसी तरह रूट कॉट एक्स स्क्वायर से
कॉट कितनी बार में कैंसिल होगा, रूट बार में कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही इसको कैंसिल कर दोगे आपको ऊपर वाला आपका आंसर तैयार मिलेगा जो मैंने पहले से निकाल रखा है। इस रूट कॉट से ये कितनी बार में चला जाएगा, बता सकते हो कितनी बार में चला जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर इतनी बार में चला जाएगा। तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, -2x बचेगा वो लिखा हुआ है, cos x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा वो भी लिखा हुआ है, और नीचे क्या बच जाएगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर वो भी लिखा हुआ है। जस्ट मेरे दोनों मेथड से आंसर लगभग सेम आ गया, हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाता है लेकिन उससे कोई घबराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। ये दोनों के दोनों मेथड घर जाके आप रिपीट करोगे, ठीक है, दोनों ही मेथड आप घर जाके क्या करोगे, रिपीट करोगे, ताकि आपकी हैबिट बन जाए, क्योंकि फ्यूचर में आपको यही सब चीजें यूज करते हुए काम करना है। क्योंकि अप्लाई जब करोगे एप्लीकेशन के अंदर तो आसान वाली चीजें ज्यादा कंसिडर करनी है। कॉपी कर लो। एक्सरसाइज नंबर 5.4 आपका पूरा होमवर्क है। ये एक बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन कर देता हूँ, कोई सा एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ इसके अंदर, बाकी आपको सारे क्वेश्चन घर से करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन देख लो, एक देख लो 6 और एक देख लो 10। सिक्स्थ क्वेश्चन है e की पावर x, e की पावर 2x डॉट 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 करके e की पावर 5x। ठीक है, यही है शायद, सॉरी, e की पावर x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 5। फिर 10th करता हूँ। देखो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको लेट कर लोगे, कुछ मान लोगे। आप क्या लेट कर लोगे, लेट इस पूरे फंक्शन को क्या मान लोगे, y, ये f(x). इस पूरे फंक्शन को आपने y मान लिया, लेट कर लिया। जब नहीं दिया होता तो हम y मान लेते हैं। उसके बाद क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या हो जाएगा, dy बाय dx
ई एक्स का आप जानते हो क्या होता है, सेम लॉग ई जो कि 1 होता है, और एक्स का पावर क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सेम लॉग ई डेरिवेटिव ऑफ पावर, क्योंकि ई एक्स की कहानी क्या चलती है आप सबको पता है, सेम लॉग ई और डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है पावर, पी फॉर पावर, सेम लॉग ई डेरिवेटिव पावर। तो सेम लॉग ई डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर कौन है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, वो कर देंगे आपको पता है। अगला वाला सेम, ठीक है, कांस्टेंट ई है, उसकी पावर फंक्शन है लॉग ई, और डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इन्होंने भी ऐसे डॉट डॉट किया हुआ है, तो आप ये दो करके डॉट डॉट छोड़ के लास्ट वाला कर दोगे सेम लॉग ई और डेरिवेटिव ऑफ पावर एक्स की पावर 5। ठीक है, ये 5 फंक्शन दे रखे हैं, इसको ऐसे कर रखा है, डॉट आप भी कर दोगे। पहला आंसर बताओ क्या आ गया, ई एक्स लॉग ई 1 होता है, एक्स 1 होता है, ई एक्स आ गया। अगला आंसर बताओ, ई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप बताओ क्या होता है 2x, क्योंकि पावर पावर में से एक लेस हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अगला वाला क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5, लॉग ई 1 होता है, छोड़ दो, एक्स की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, पावर पावर में से एक लेस, विदाउट पावर एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा 1, वो लिखानी है। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपका तैयार है, वो ये रहा आंसर आपका। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक और देख लो लास्ट, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको ही करनी है, मोस्टली क्वेश्चन आपको ही करने हैं, आगे आपको डेरिवेटिव इसलिए किसी में क्वेश्चन ट्रू लग रहा है, किसी में कुछ लग रहा है। कॉस, ये वाई लेट कर लेना, 10th में y इक्वल टू कॉस, एंगल में है लॉग एक्स प्लस ई एक्स, एंगल में है log x प्लस ई एक्स। आप मुझे बताओ, इसके साइड में कुछ भी लिखा है उसको छोड़ो, आप मुझे बताओ cos एक ट्रिगो फंक्शन है तो उसकी पावर कितनी है 1, cos एक ट्रिगो फंक्शन है उसकी पावर कितनी है 1। तो ऐसे केस में ट्रिगो का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या बताया था, सिंपल डेरिवेटिव फिर एंगल का डेरिवेटिव, ये बताया था आपको। तो y इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का सिंपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, एंगल को ऐसे रहने देना अभी, ठीक है, कॉस का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में कौन है जल्दी से बताओ, लॉग एक्स है प्लस ई एक्स है, दोनों का डायरेक्ट आपको याद करवाया था मैंने ताकि टाइम बचे आपका भी, साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, क्या हो जाएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, याद करवाया था, क्योंकि लॉग कहता है एंगल का डेरिवेटिव ऊपर करो, तो एक्स का डेरिवेटिव ऊपर किया तो क्या आ गया 1, और अपॉन में एंगल रख दो तो एक्स नीचे आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि 1 हो गया एक्स का, और अपॉन में एक्स यानी एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, एंगल कितना है एक्स। एक्सपोनेंशियल एक नंबर होता है, उसकी पावर फिलहाल वेरिएबल है, तो इसका मैंने बताया था आपको डैट याद रखने को कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, यहाँ देख सकते हो आप। फिर भी कैसे आया, तो आया सेम लॉग ई और डेरिवेटिव ऑफ पावर, स्टार्टिंग में तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आगे जाके मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा, सेम लॉग ई और डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो फाइनल आंसर क्या आया, साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, ई एक्स 1 जा ई एक्स, यही आंसर छोड़ देना, चाहो तो एलसीएम एलसीएम ले सकते हो, वरना छोड़ देना, क्योंकि आपका डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। ठीक है, एक आध स्टेप फालतू करना हो तो कर देना एलसीएम लेके, बाकी आपकी मर्जी है। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 5.4 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, डेफिनेटली कंप्लीट करनी, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप कर देना। ये बता रहा, फिर 5.3 पे आते हैं।
इनके पीछे के एग्जाम्पल करने हैं, 5.4 प्लस एग्जाम्पल भी करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आपके लिए। एक्सरसाइज 5.3 निकालो आप लोग। 5.3 एक इनवर्स एक्सरसाइज है, मतलब इनवर्स ट्रिगो पे बेस्ड है। 50% क्वेश्चन उसके इनवर्स ट्रिगो के ही है। तो इनवर्स ट्रिगो वाला पार्ट तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, बट 1 से लेके जो 8 तक क्वेश्चन है वो तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन में मैं आपको 2 क्वेश्चन को ऐसे कराता हूँ, 6 क्वेश्चन होमवर्क करने हैं। ठीक है, ये 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं हम। इसमें 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन सिंपल वाले हैं, उसके बाद इनवर्स स्टार्ट हो जाता है, वो आज नहीं करेंगे। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 2x + 3y = sin x। एक इक्वेशन दी होगी, ये आपके सामने इक्वेशन है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है आपको कि आपको dy/dx फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। बहुत क्लियरली बोला है उसने लिख के कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो जब ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो आप कुछ मत करो, पहले तो लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बात आप लिख दो यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। या कई लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व करके y को अकेला छोड़ देते हैं एलएचएस में, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं। वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वैसे करते हैं। ठीक है, हालांकि बेटर नहीं है वो चीज़। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये लिख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे बताओ इस जगह पे एलएचएस के अंदर किस किस का डेरिवेटिव करेंगे? दोनों का डेरिवेटिव करेंगे। dy/dx किस किस का करेंगे? एक बार 2x का करेंगे और एक बार dy/dx किसका करेंगे? 3y का। मैंने बताया था टूल्स के अंदर ऐसे प्लस में दे रखा हो तो अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। आरएचएस में भी करेंगे तो dy/dx ऑफ क्या करेंगे? sin x। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बाहर आ जाता है। फिर किसका डेरिवेटिव करना रह जाएगा? केवल x का। x का डेरिवेटिव आप जानते हो 1 होता है। इसी तरह 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। y का डेरिवेटिव जानते हो dy/ क्या होता है? dx। और यही तो हमें चाहिए। साइन एक ट्रिगो फंक्शन है, पावर उसकी 1 है, तो साइन का सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा पहले cos x, फिर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया सिंपल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आपको क्या चाहिए? dy/dx। तो इसको यहीं पे रखो, बाकी सब उधर। dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x 1 जा cos x, 2 1 जा 2, आगे क्या हो जाएगा? माइनस। dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x -2/3। ये हो जाएगा। आगे आपका dy/dx। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। 8 तक क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। एक्स वाई लिखा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 10x लिखा हुआ है और प्लस का अलग से y लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। इसमें dy/dx निकालना है। इक्वेशन दी हुई है, आप क्या लिख दोगे? पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दोगे। लिख दिया आपने। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये यहाँ कर रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ। आप देखो, सबसे पहले एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? या लिख लो। पहले क्या करेंगे? अलग अलग में एलएचएस के अंदर एक्स वाई का क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका? वाई स्क्वायर का। आरएचएस में आ जाओ। डेरिवेटिव करेंगे किसका? 10x का प्लस y का डेरिवेटिव कर देंगे dy/dx ऑफ y। ये करेंगे। ठीक है,
तो एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स वाई तो फंक्शन है, एक को फर्स्ट मान लो और एक को क्या मान लो सेकंड। एक्स वाई में लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल आपको मैंने सिखाया है, क्या करोगे, फर्स्ट सेम, एक्स वाई पे नजर होनी चाहिए, फर्स्ट सेम और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। थोड़ी देर के लिए इसको dy बाई डी एक्स की जगह मैं वाई डैश लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए वाई डैश लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश या dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड सेम मतलब y सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट पे कौन है x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, वो लिख दिया। y स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। y स्क्वायर एक अलजेब्रा है यानी फंक्शन है, और उसकी पावर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कितना, 2। तो मैंने सिखाया था आपको, क्या करोगे, पावर, पावर में से एक लेस, दो में से एक गया तो एक पावर बची होगी, और डेरिवेटिव बिना पावर की करोगे। बिना पावर के आपको क्या दिख रहा है, वाई, वाई का डेरिवेटिव तो होता है डी वाई बाई डी एक्स, कहने का मतलब वाई डैश। वाई बिना पावर के करोगे, पावर, पावर में से एक लेस, पावर, पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव विदाउट पावर, विदाउट पावर अगर वाई का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, उसका दूसरा नाम भी है, उसको कह दिया वाई डैश। ये आपने कर दिया इसका भी। अब आरएचएस में आ जाओ। आरएचएस में tan x एक ट्रिगो फंक्शन है, तो tan x का सिंपल डेरिवेटिव करेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सिंपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा tan x का, sec स्क्वायर x, वो तो हो गया। बाकी x का क्या हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव एंगल का क्या हो जाएगा 1। y का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, जिसे मैं y डैश लिख रहा हूँ। जितने भी y डैश वाले टर्म है वो कलेक्ट कर लो पहले, और बाकी सब उधर भेज दो। तो एक्स वाई डैश है अगला स्टेप मेरा, एक्स वाई डैश है, यहाँ पे प्लस 2y और y डैश है, ठीक है। और प्लस का y डैश इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y डैश। उधर से आ जाओ, सेक स्क्वायर x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का y है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y, ये हो जाएगा। अब तीनों के पास y डैश है, कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। तीनों के पास y डैश कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 2y माइनस का 1, ये बच जाएगा। यहाँ पे बच रहा है सेक स्क्वायर x और माइनस का y। अब ध्यान दो, यहाँ पे y डैश को ऐसे ही रहने दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सेक स्क्वायर x माइनस का y अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, x प्लस कितना हो जाएगा 2y, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड हो गया, और माइनस 1। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, y डैश को कह सकते हैं dy बाई डी एक्स होता है इसका दूसरा नाम। क्या आ गया आंसर, सेक स्क्वायर y, सॉरी x माइनस का y अपॉन में क्या आ गया, x प्लस का कितना 2y और माइनस का 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से निकाला। नोट यहाँ पे y की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, क्योंकि आपका वेरिएबल ही x और y में था। दोनों फंक्शन आपके x y में होने की वजह से आपने यहाँ पे इसको x y में निकाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, क्योंकि y की वैल्यू पर्टिकुलरली है भी नहीं हमारे पास, ठीक है। बाकी अगर कंपलसरी हो तो रख सकते हो y की वैल्यू निकाल के, मगर निकालना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, वो मैं निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हमेशा ऐसे ही करना है, इक्वेशन दी होगी तो डेरिवेटिव बोथ साइड करने के बाद शॉर्टकट में वाई डैश लिख लेना, डी वाई बाई डी एक्स को दिक्कत हो रही हो तो बाद में सारे वाई डैश कलेक्ट करके कॉमन लेके सब कुछ उधर भेज देना, वाई डैश की जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो गया। ये 5.3 के दो क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7 और 8। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, कुछ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछना है, ठीक है। यहाँ तक आज ही क्लास ऑफ होती है, लेकिन ऑफ करने से पहले 5-10 मिनट नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं उस इन्वर्स के लिए कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ यहाँ पे, वो ट्रिक्स आपको काम आ जाएंगी, ठीक है। आप ये उतार लो, फिर मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ताकि हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट कर दें।
कॉपी कर लिया आपने? नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ मैं आते ही क्वेश्चन करना शुरू कर दूँ, इसलिए उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताया तो यहाँ पे ये फॉलो करना। चैप्टर नंबर 9 तक काम आएगा आपको ये। कुछ 11वीं क्लास के फॉर्मूले भी हैं वो भी। याद रहे नंबर का स्क्वायर, ठीक है, नंबर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या ये बात रूट में भी लिखी हो, रूट के अंदर हो नंबर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारी बातें चैप्टर 2 में बताऊंगा एक बार डिटेल में, क्योंकि इनवर्स मोहत वहीं पे है, ठीक है। नंबर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या ये बात रूट में भी हो, तो आप ऐसे में क्या करोगे, पुट करोगे नंबर इनटू, ठीक है, नंबर इनटू साइन थीटा, नंबर इनटू क्या पुट करोगे, साइन थीटा, ठीक है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, नंबर इनटू क्या पुट करोगे, साइन थीटा। या कई बच्चे कहते हैं जरूरत पड़ने पे नंबर इनटू कॉस थीटा, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर आरएचएस में कॉस लाना है तो बात अलग है, प्रूफ कॉस करना है तो बात अलग है, मगर फिलहाल ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन इसी पे है। नंबर इनटू क्या पुट करना है, साइन थीटा। ये पहली ट्रिक है। फॉर एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको इसका। मान लो आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में रूट, ये चीज़ रूट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लो 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉलो हो रहा है। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस का क्या, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता ये नंबर है 3 और नंबर का क्या है, स्क्वायर, और माइनस का क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इस x की जगह पे बाय कॉन्सेप्ट क्या पुट किया जा सकता है, नंबर की जगह पे 3 इंटू में क्या, साइन थीटा, नंबर पे 3 इंटू साइन थीटा, ठीक है। 2-3 फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे, वो आपने पढ़ रखे हैं फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, 1। दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आपने क्या पुट किया, एक्स बाय कॉन्सेप्ट, एक्स इक्वल टू नंबर इनटू साइन थीटा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो बेनिफिट ये होगा कि क्वेश्चन में तो 9 था तो 9 लिख दिया, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 एक ही बात है। एक्स की जगह पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पे रखेंगे 3 साइन थीटा, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 3 साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा रखेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या रख दिया, 3 साइन थीटा, स्क्वायर होने की वजह से ऐसा हो जाएगा। तो सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और साइन स्क्वायर थीटा। आपको नहीं लगता 9 कॉमन आ रहा है, 9 जैसे ही कॉमन आ जाएगा क्या बच जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 9 का रूट आप सभी को पता है क्या होता है, 3। रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले से निकाल लेना। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा कॉस थीटा। तो आपका क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब किसी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, किसी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके की ट्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा।
हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा। ये बात बिना रूट के भी हो सकती थी, बिना रूट में होता तो कैसा होता, ठीक है, 9 माइनस का क्या होता सर 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो 9 कॉमन आ जाता तो इस जगह पे 9 होता, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता, तब 9 कॉस स्क्वायर आंसर आता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने पुट क्या किया था, आपने पुट किया था x इक्वल टू 3 साइन थीटा, आपने यही पुट किया था, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में है तो आपको x में आंसर चाहिए होगा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बच जाएगा वहां पे साइन थीटा, x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, वहां साइन थीटा बच जाएगा। मैंने आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी ट्रिगो फंक्शन शिफ्ट होता है तो वो इनवर्स बन जाता है, बाकी चैप्टर 2 में बताऊंगा। कोई भी फंक्शन शिफ्ट होता है तो वो इनवर्स बन जाता है, तो साइन को इधर शिफ्ट करना है तो साइन क्या बन जाएगा इनवर्स, जैसे मैट्रिक्स होता तो क्या बन जाता, ए होता तो ए इनवर्स, इसी तरह साइन है इधर आगे शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, बाकी सारी बातें इसके एंगल में आ जाएंगी। x/3, x/3 था, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो गया, ये चीज उसके एंगल में आ गई, क्या हो गया साइन इनवर्स x/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है साइन इनवर्स x/3, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है साइन इनवर्स x/3। वो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे लाके पुट कर देनी है कॉस के एंगल में, ये थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है लाके कॉस के एंगल में, ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। अभी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो थीटा की वैल्यू रिप्लेस मार दोगे जहां से पुट किया है वहां से, तो ये पूरा क्वेश्चन किस में सिंप्लीफाइड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो मैंने आपको बताया पहला ट्रिक, 3 ट्रिक होती है, उसमें पहली ट्रिक है कि कैसे नंबर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप लोग क्या पुट करोगे नंबर इनटू साइन थीटा, दैट इज इंपॉर्टेंट, पूरा क्वेश्चन थीटा में सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसको थीटा की वैल्यू में निकालने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एक्स में, उसको क्या करोगे बारी बारी से शिफ्ट करते जाओगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप इसे कॉपी कर लो, 2 ट्रिक और है। नेक्स्ट ट्रिक देखो, ट्रिक नंबर 2, मान लो अगर एक्स स्क्वायर माइनस नंबर का स्क्वायर हो,
एक्स स्क्वायर माइनस नंबर का स्क्वायर हो, या कई बच्चे कहते हैं रूट में भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही केस में आपको करना कुछ खास नहीं है, एक्स इक्वल टू नंबर इंटू सेक थीटा को पुट कर देना है। नंबर इंटू क्या पुट करना है, सेक थीटा। एक्स इक्वल टू नंबर इंटू सेक थीटा। इसके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्स इक्वल टू नंबर इंटू सेक थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू नंबर इंटू सेक थीटा पुट करना है, आपका काम चल जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं सामने। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मान लो रूट के अंदर आपने लिखा एक्स स्क्वायर, 9 लिया था मैंने तो 9 ही ले लेता हूँ। यहाँ पे भी 9 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना 3 का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो आप मुझे बताओ क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स इक्वल टू नंबर इंटू कितना सेक थीटा। थोड़ी जगह बची है तो वैल्यू भी निकाल लो थीटा की। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/3। सेक इधर आगे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू भी पुट करने के काम आ जाएगी। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या बता रहे हो 3 सेक, तो ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा। नाइन का रूट क्या हो जाएगा जरा बताओगे, 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो गया। और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू है सेक इनवर्स। ठीक है, सेक इनवर्स x/3, सेक इनवर्स x/3 ये उसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। जब बात आती है सिंप्लीफाइड करने की किसी टिपिकल फॉर्मेट को, तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाइड कर देते हैं, रूट वूट सब खत्म हो जाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर का रूट 10 थीटा हो गया। थीटा में रखना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था, तो इसलिए मैंने एक्स में पहले निकाल ली थी उसकी वैल्यू। ये ट्रिक नंबर 2 है, उतार लो। फिर ट्रिक नंबर 3 देखते हैं।